हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन पढ़ने वाले हैं दिसंबर माह के करंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है। यह अनावरण कहाँ किया गया है? तो आप कहोगे गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। ठीक है। इस जो अस्पताल है पोर्टेबल अस्पताल, इसका नाम क्या दिया गया है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब हॉस्पिटल। इसका क्या मतलब है कि एक क्यूब नुमा आकृति होगी। इस क्यूब नुमा आकृति के अंदर अस्पताल से जुड़ी हुई सामग्री रखी जाएगी। उस सामग्री को बाई एयर यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? पोर्टेबल अस्पताल। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सामग्री को ले जाया जा सके, यानी कि खुद हॉस्पिटल को ले जाया जा सके। ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इस पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर क्या था? प्रोजेक्ट भीष्म का पूरा नाम था भारत इनिशिएटिव भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोगिता एंड मैत्री प्रोजेक्ट। ठीक है। जो प्रोजेक्ट भीष्म है उसका क्या नाम है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोगिता एंड मैत्री प्रोजेक्ट। ठीक है। ये जो अस्पताल है वो बनाया किसने है? वो बनाया है, उस एजेंसी का नाम है HLL लाइफ केयर। कहाँ की है? तो आप कहोगे तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस कंपनी ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आरोग्य मैत्री एडक्यूब पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक रैंकिंग जारी की गई। उस रैंकिंग का नाम है ABP रैंकिंग। ठीक है। इस ABP पूरी रैंकिंग का क्या नाम होता है? तो आप कहोगे एस्पिरेशनल एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप कहोगे नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग जारी की जाती है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? आप कहोगे 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नीति आयोग किसकी जगह आया? तो आप कहोगे योजना आयोग की जगह। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ये नीति आयोग है वो रैंकिंग जारी की है, उसका क्या नाम है? एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग। ठीक है। इस रैंकिंग के अंदर जो प्रथम स्थान पे आया है उसका नाम है तिरियानी कुरम तेलंगाना। ठीक है।
तेलंगाना का एक स्थान है जिसका नाम है तिरियानीकुलम, ये आया है प्रथम स्थान पे। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो किया है कौसाम्बी, और जो पड़ता है यूपी के अंदर। यानी कि प्रथम और द्वितीय स्थान जो भी प्राप्त करता है उनको, जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है फर्स्ट रैंक, उसको दिया जाता है 1.5 करोड़ रुपए। कितने? 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और सेकंड स्थान जो प्राप्त करता है वो स्थान को दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 1.5 करोड़ किसने प्राप्त किए? तिरियानीपुरम तेलंगाना को मिले हैं। और कौसाम्बी को कितने मिले? 1 करोड़ मिले। ये रैंकिंग किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग। ठीक है, हाल ही के अंदर नीति आयोग ने एक और रैंकिंग जारी की थी, उसका नाम था एडीपी रैंकिंग। इस एडीपी रैंकिंग का पूरा नाम क्या होता है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रैंकिंग। ये भी जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग का अगर आपसे पूछा जाए पूरा नाम क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो एडीपी रैंकिंग जारी की गई है, इस एडीपी रैंकिंग का के अंदर जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किया है रायगढ़ी, यानी कि रायगढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का है? ओडिशा का। और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो किया है जमुई। जमुई कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? वो बिहार का। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा दो प्रोग्राम चलाए गए जाते हैं। एक का प्रोग्राम जो चलाया जाता है वो जाता है ब्लॉक स्तर पे, उस ब्लॉक स्तर की जो रैंकिंग मिलती है उसे कहते हैं एबीपी रैंकिंग। और एक प्रोग्राम चलाया जाता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रैंकिंग जो मिलती है उसे कहते हैं एस्पिरेशन जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, दो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एक ब्लॉक स्तर पे एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। और उन्हीं प्रोग्राम के अंदर जो प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो उनके नाम है एबीपी रैंकिंग के अंदर और एडीपी रैंकिंग के अंदर। ठीक है, जो प्रथम स्थान पे आता है उसे 1.5 करोड़ मिलते हैं और द्वितीय स्थान पर आएगा उसे 1 करोड़ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नीति आयोग के द्वारा दो रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गुजरात का गरबा। गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में किया गया शामिल। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को 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 की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। 1945 को यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस की राजधानी के अंदर। पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है। जो अभी यूनेस्को के हेड कौन है? हेड है अडूरे अजौला। अडूरे अजोला है वो यूनेस्को के हेड है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन
एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये यूनेस्को है, वो एक सूची जारी करता है, उसका नाम है इनटेंजिबल कल्चरल लिस्ट। ठीक है, इनटेंजिबल कल्चरल लिस्ट। इनटेंजिबल कल्चरल लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अमूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर है उनकी सूची जारी करता है। उस सूची के अंदर जो गुजरात का गरबा है, गरबा गुजरात, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, उसको शामिल किया गया है। जो भारत के अंदर जो ये गुजरात का गरबा शामिल किया गया है, ये कौन से नंबर का है? ये है 15वां, 15वां अमूर्त धरोहर है, अमूर्त धरोहर। ठीक है, धरोहर दो प्रकार की होती है, एक अमूर्त होती है, टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल वो धरोहर होती हैं जिसे अपन टच कर सकते हैं, जैसे ताजमहल हुआ, जंतर मंतर हुआ, जयपुर का परकोटा हुआ, किले हुए, इन सभी को टेंजिबल यानी कि अपन देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल असेट वो होती हैं, इनटेंजिबल के अंदर जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे गरबा है, वो गरबा लोक नृत्य है, इस नृत्य को अपन छू नहीं सकते, नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, तो गरबा को जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो है स्वरवेद महामंदिर, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, स्वरवेद मंदिर है, वो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, उसका उद्घाटन किया गया। सबसे पहले ये जो स्वरवेद मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे उमराहा। कहाँ स्थित है? उमराहा के अंदर। उमराहा कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे वाराणसी के अंदर, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर उमरा है, वाराणसी के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यहाँ पर है, वो विश्व का सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किसने किया? तो आप कहोगे पीएम नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का, ध्यान केंद्र का मतलब मेडिटेशन जो सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, इसका उद्घाटन किया। कब किया? तो आप अगर डेट लिखना है तो 18 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को उमरा वाराणसी के अंदर मेडिटेशन सेंटर, जो विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है, कहाँ पर है? स्वरवेद महामंदिर, और वो पड़ता है उमरा वाराणसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आप कहोगे मुलुगु। कहाँ पर की जाएगी? मुलुगु के अंदर। और मुलुगु कहाँ पड़ता है? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मुलुगु, और मुलुगु के अंदर ये समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, एसटी के लिए जो केंद्र का है वो विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आप कहोगे मुलुगु, तेलंगाना के अंदर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाराकुंडा, ये बाराकुंडा क्या है? बाराकुंडा एक मछली होती है, क्या है?
मछली होती है बाराकुंडा, जो कैसी होती है, शिकारी मछली होती है। कैसी मछली होती है, तो आप कहोगे शिकारी मछली होती है, ठीक है। शिकारी मछली है, उसका नाम है बाराकुंडा। लेकिन जो बाराकुंडा अपने जो यूज़ होने वाला है वो है देश की सबसे बड़ी सोलर नाव है। क्या है, देश की सबसे बड़ी यानी कि सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट जो सोलर जो नाव है, शिप है, वो उसका क्या किया गया है, उसका लॉन्च किया गया है। क्या नाम दिया गया, बाराकुंडा। बाराकुंडा किसके आधार पे नाम दिया गया, तो आप कहोगे मछली, जो मछली कैसी है, शिकारी मछली के नाम पर बाराकुंडा जो है वो देश की सबसे सोलर नाव का तेज है, तेज नाव का उद्घाटन यानी कि लॉन्चिंग की गई है, ठीक है दोस्तों। यह कैसी नाव है, तो आप कहोगे इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब क्या होता है कि बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम नाव की गति को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रकार की नाव है, उसका नाम नाम क्या है, तो आप कहोगे बाराकुंडा नाव है, ठीक है। यहाँ कहाँ से लॉन्च की गई है, तो आप उससे पूछा जाए तो नवगाथी पनवली यार्ड है। नवगाथी पनावली यार्ड है। ये यार्ड कहाँ पर है, तो आप कहोगे अलपुजा स्थान है केरल के अंदर, ठीक है। केरल से इसकी लॉन्चिंग की गई है। क्या नाम है, बाराकुंडा, एक मछली, शिकारी मछली के नाम के आधार पर, यानी कि देश की सबसे बड़ी यानी सबसे तेज सोलर नाव का क्या किया गया, लॉन्चिंग की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है JN1। JN1 क्या है, अपने को पता है कि 2019 के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। क्या नाम था, कोरोना। उस कोरोना के अंदर अलग अलग वेरिएंट आए थे। एक का नाम था ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। इसी ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वायरस था, उस ओमिक्रॉन वायरस का सब वेरिएंट यानी कि इसको क्लासिफाइड करते हैं तो सब वेरिएंट आता है। उस सब वेरिएंट का नाम दिया गया है JN1, ठीक है। JN1 ये ओमिक्रॉन वायरस का सब वेरिएंट है। तो कोरोना के अंदर जो ओमिक्रॉन वायरस था, उस ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी सब वेरिएंट है, ठीक है। क्या नाम है, JN1। हाल ही के अंदर इसका जो केस है वो आया सामने, कहाँ से, भारत के अंदर पहला जो केस आया था वो आया था केरल के अंदर, ठीक है दोस्तों। JN1 है वो कोरोना ओमिक्रॉन से रिलेटेड है, सब वेरिएंट है, ये आपको आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर मैं बहुत मतलब और ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको क्लास और अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।